हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले पूरे डीप में, क्योंकि ये मैच लगभग तीसरा दिन था ना, 3 दिन तक चला ये मैच और इसमें काफी कुछ हुआ है। हम काफी बात कर रहे थे कि विकेट ऐसा होगा वैसे होगा, लेकिन इसमें काफी कुछ हुआ है। और सबसे मेन विलेन है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि मेन विलेन हमेशा छुप के निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करते हैं। अगर हम पूरा एनालिसिस की बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो पहली पारी में अश्विन ने 5+ विकेट लिया था। अश्विन ने तो पहली पारी के हीरो अश्विन थे। और बल्लेबाजी में अगर बात किया जाए, जो इंडिया का पहली पारी है तो उसमें जो हीरो थे वो हमारे निकल के आए हैं अक्षर पटेल, जो लगातार बापू हमें 2 मैच में बचाए हैं। पहले मैच में अगर जडेजा के बाद कोई था तो बापू ही था, और इस मैच में भी समझो कि जडेजा के बाद कोई बचाया है हमें तो अक्षर पटेल ने ही बचाया है। उसके बाद साथ देने के लिए अश्विन का भी हम योगदान कम नहीं कह सकते। उस टाइम जब वो आए थे तो वो नई गेंद का भले विकेट चले गए वो देखे। अब बात करते हैं दूसरी पारी में, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो मुझे कोई नजर नहीं आया। पहली पारी में था ख्वाजा और बाद में चल के पीटर हैंड्सकम ने अच्छी पारी दिखाया था। कप्तान ने कुछ अच्छा बैटिंग किया है। ट्रेविस हेड पिछली पारी में, पिछले रात में कह सकते हैं। आज तो समझो कि कोई नहीं निकल के आज तो कोई नहीं। हाँ, पिछले रात मतलब कल की बात ऐसा कर सकते हो, डे 2 की बात कर सकते हो। डे 2 में मेरे को लग रहा था, काफी बात मीडिया ने भी बोला और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये मैच 60 ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में 40 इंडिया के पक्ष। लेकिन जिस तरह से जडेजा ने, पता नहीं उनका क्या जादू अभी चल रहा है, तो जिस तरह से वो मैच को मतलब पलट दिया, समझो एक जडेजा को तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको मैं कुछ सवाल जवाब लेता हूँ इन्हीं से। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अब एक और फ्लॉप शो के बाद क्या चांस देना चाहिए केएल राहुल को? हमें लगता है कि केएल राहुल को अब चांस नहीं मिलना चाहिए। अब शुभमन गिल को चांस देना चाहिए। इंडियन टीम को अब शुभमन गिल को खिलाना चाहिए, क्योंकि देखिए अब इस बहुत अच्छा बल्लेबाजी हो रही है भारत की तरफ से। सब सिर्फ छोड़ दे केएल राहुल के, पिछले उनका 10 पारी आप देख सकते हैं, उनका कोई भी अच्छा न शतक है न 50 गया है, न पिछले 10 पारी में उनका कोई न शतक न 50 नहीं लगा। और इसी तरह अभी बॉलिंग में बहुत अच्छा भारत कर रही है। जडेजा इस इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 7 विकेट लिए हैं, जो बहुत अच्छा। अश्विन भी 3 विकेट लिए, लेकिन इस इनिंग में, सेकेंड इनिंग में फास्टर को एक भी विकेट नहीं मिला। चलिए, अब आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि भारत में आप और कोई बदलाव देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू अगर बात किया जाए रोहित के अनुसार, तो मेरे को लगता है आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा है, मेरे को लगता है वो बदलाव करना चाहते नहीं, वो बैक कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि राहुल का विदेश में एज ओपनर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि रिकॉर्ड था, अभी करंट में कौन खेल रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। एज ए कप्तान आप किसी को बहुत ज्यादा बैक नहीं कर सकते, नहीं तो जो युवा है उनके मन टूट जाएगा। क्योंकि कैसा वो अच्छा परफॉर्मेंस रिसेंट में मेरे को लगता है एक थोड़ा सा भी आया वनडे में शुभमन गिल, और टेस्ट में तो विदेश में उनका भी कोई साइन नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अच्छा पारी लगातार खेलते आए, तो विदेश में उनका भी कोई साइन नहीं है। मैं करंट फॉर्म उनका बहुत अच्छा है, तो वही से मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। दूसरा क्वेश्चन पे पूछना चाहता हूं कि पुजारा का एज 100 टेस्ट आप कैसा देखते हो? अच्छा गया या कैसा गया? पुजारा का 100 टेस्ट अच्छा ही गया, क्योंकि भारत जीती। कोई भी टीम में रहे और भारत जीत जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बशर्ते वो रन कुछ कम ही बनाए, लेकिन भारत तो जीता। इसलिए हमको लगता है कि पुजारा का 100वां टेस्ट बहुत अच्छा गया, क्योंकि भारत जीता। हाँ, और दूसरा बात है कि एक तरफ से वो डिफेंड कर रहे थे बॉल्स को, चौके भी लगाए उन्होंने, लेकिन मेरे को लगता है अटैक अगर खेलना है ना तो आपके पास एक सॉलिड डिफेंस वाला प्लेयर चाहिए जो आपको विकेट ऐसा सुरक्षित करके दे। भले ही 100 रन इंडिया को बनाना चाहिए था, लेकिन मतलब अगर विकेट जल्दी सब गिर जाते, जैसे राहुल आउट हो गए वैसे ही सारे आउट हो जाते, तो इंडिया पे फिर बैक दबाव हो जाता, फिर 100 रन चेस करना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन वो एक इनिंग संभाल रहे थे, बाकी लोग अटैक कर रहे हैं, तो ये काफी मतलब समझो 100वां टेस्ट उनका मिला जुला रहा। मतलब पहली पारी में खट्टा था थोड़ा सा, लेकिन दूसरी पारी आते आते वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनके लिए मीठा हो गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने तो एक फास्टर खिलाया जो मेरे अनुसार बिल्कुल गलत था। आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया ने एक फास्टर खिला के सही किया है गलत किया? नहीं, गलत किया है ऑस्ट्रेलिया। उनको पैट कमिंस के साथ एक और फास्टर होना चाहिए जो उनको सपोर्ट करे। जब न्यू गेंद मिला था जब ऑस्ट्रेलिया को, तो वो 2 विकेट तुरंत चटक लिए थे। अश्विन थे और उसमें अक्षर पटेल थे, तो ये दोनों को तुरंत आउट कर दिया। उनके साथ भी अगर कोई और फास्टर होता तो बहुत जल्दी इंडियन पारी को समेट सकते थे और वह आगे 50 या 40 रन से वह आगे होते। भारत 40-50 रन से पीछे रहता। इसी उनके एक फास्टर कम होने की वजह से इंडिया उनके लेवल में। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि देखो कैसा है,
अब टेल को जब आउट करना होता है, टेल की जब बात हम करते हैं तो टेल को क्या चाहिए, टेल को बाउंसर सर के खान के पास से चाहिए जिससे वो आउट हो। ठीक है, अश्विन कितना भी मतलब आप बल्लेबाज है, लेकिन अगर आप उनको डिस्कम्फर्ट में डालोगे नहीं, अक्षर कितना भी अच्छा अभी खेल रहे हैं, लेकिन जब तक उनको बाउंसर्स लगाओगे नहीं, और ये काम कौन कर सकते थे, स्टार्क कर सकते थे, तो स्टार्क को आपने खिलाया नहीं, तो काम जो कर सकते हैं उन्हीं को काम करना पड़ेगा। अब भले ही 5 स्पिनर्स इंडिया में खिला लो, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि हम 5 बॉलर्स खिला रहे हैं लेकिन काम एक भी नहीं आ रहा है। और स्टार्ट रहते तो मेरे को लगता है बल्लेबाजी में भी कुछ योगदान दे सकते थे, और बॉलिंग तो उनका कोई सानी है ही नहीं, या वो किसी भी पिच पर आप उनको खिला लो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही विलेन है, ये जो पूरा डिबेट का विलेन है या मैच का विलेन है, मेरे को लगता है यही है। तो विराट कोहली कितने अच्छे फॉर्म में खेल रहे थे, उनको मेरे को लगता था कोई बॉलर आउट ही नहीं कर पाता, जितना वो लंबा स्ट्राइक निकाल रहे थे, जितने बैकफुट पे वो कंफर्टेबल दिख रहे थे, लेकिन उनको एक गलत डिसीजन। आप पहले नंबर बात की उसमें दोस्त क्या किसको देना चाहते हो, मेरे अनुसार तो उसमें दोस्त है मतलब फील्ड एम्पायर का भी और ऊपर वाले का भी। मुझे लगता है फील्ड एम्पायर का 10%, ऊपर वाले का 90%। आपके अनुसार क्या लगता है? हमें लगता है कि फील्ड अंपायर का तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि बैट और पैड दोनों एक ही सडन डिसीजन होगा, तो इसके लिए थर्ड अंपायर गलत है, क्योंकि थर्ड अंपायर अच्छा से देख सकता है कि हाँ बॉल पहले पैड पे लगा है या बैट पे लगा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देना चाहिए बल्लेबाज को, अगर जो दोनों एक ही तरह लग रहा है, पहले जैसे कि पैड भी और बैट भी दोनों एक साथ लग रहा है, तो बल्लेबाज के साथ में जो फैसला होना चाहिए वो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो मेरे को लगता है विलेन में क्यों बोल रहा हूँ एम्पायर्स को, देखो आप जब आप ऊपर डिसीजन लेते हो तो आप कैसा एक ही डिसीजन आप नहीं ले सकते कि बैट्समैन आउट है या नॉट आउट है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा बल्लेबाज है, किस तरह का बल्लेबाज है और कैसे खेल रहा है। अब देखो वो कैसा बल्लेबाज है जो मैच को ही टर्न कर सकता था, कोई टेल एंडर्स नहीं हो। टेल एंडर्स ही क्यों फंसेगा बल्लेबाज जब आउट ही नहीं है, जब आपको दिख रहा है कि आउट नहीं है, या फिर आप मतलब टोटल एविडेंस ही नहीं ढूंढ पा रहे हो कि आउट है कि नहीं है, तो आप उनको नॉट आउट दो, क्योंकि किसके फेवर बल्लेबाज के फेवर पुराने से नियम चला रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये पूरा मतलब 100% गलत ऊपर वाले का, और 1-2% आप मान सकते नीचे वाले का कि वो डाउन द लेग बॉल जा रहा था और ये नॉट आउट अगर देते तो शायद विराट कोहली बच जाते। तो इनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से प्लेयर्स गलती करता है, जडेजा को मैच फिक्स कर रहा था 25%, वैसे ही एम्पायर्स को अगर 10 गलती या 5 गलती डिसीजन दे तो उनका भी कुछ मैच फिक्स करना चाहिए, क्योंकि कैसा आप इंसान हो लेकिन इंप्रूवमेंट तो लाना पड़ेगा आपको। तो ये सबसे बड़ा बैलेंस है इस मैच का। और आप आने वाले मैचों को आप क्या देखते हो, इंडिया का 4-0 करने वाली? हमें तो 100% लग रहा है कि इंडिया 4-0 करने वाली है, क्योंकि इंडिया अभी बहुत अच्छा खेल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप ऑर्डर अभी नहीं चल रहा है, लेकिन नीचे वाले जो बल्लेबाज है, स्पिनर जैसे जडेजा हुए, अक्षर पटेल हुए, अश्विन हुए, ये सब अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसके बाद अगर जो मेरा टॉप ऑर्डर अच्छा चलने लगा तो हम तो चारों के चारों मैच जीत सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप मेरा बहुत अच्छा अभी चल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 4-0 से हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो हराएंगे। और केएस भरत की छोटी पारी को आप कैसे देखते हो? केएस भरत की बहुत अच्छी पारी, उनका टेक्निक बहुत अच्छा है खेलने का। मैच देखा हूँ, वो बहुत अच्छा पैर निकालते हैं और कवर ड्राइव लगाते हैं, उनका टेक्निक बहुत अच्छा, टेक्निकली फिट दिख रहा है। हाँ, उनको अगर जो और चांस दिया जाए तो बहुत अच्छा आगे निकलेंगे भारत के लिए बहुत। और दूसरा पहलू अगर बात करें केएस भरत का, तो मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया बच रहा है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए बच रहा है क्योंकि पंत नहीं है, नहीं तो मेरे को लगता है वो और एक्सप्लोज हो जाते हैं, और मेरे को लगता है इंडिया 400 रन मारती और वो और एक्सप्लोज हो जाते हैं। पंत नहीं है, अटैकिंग माइंडसेट नहीं है, इसलिए उनके स्पिनर्स भी थोड़े बहुत हावी हो रहे हैं। इन पंत का करंट फॉर्म जैसा था, अगर वो चोटिल नहीं होते वो कार एक्सीडेंट से, तो मेरे को लगता है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वरदान है। और इसमें भी नहीं जीत पा रहे ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे को लगता है आप पैर पे खुद ही गुलारी मारे, क्योंकि आज उनके लिए पूरा सेट था, बस उनको 200+ का लीड देना था और इंडिया को फंसाना था, लेकिन जो कर नहीं पाए। और मेरे को लगता है ये सीरीज 4-0 से होने वाली है समाप्त। तो भारत भी वर्ल्ड कप और जो होने वाला है WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भारत खेलने वाला है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले या श्रीलंका के साथ, भारत तो खेलने वाला है वो। और मेरे को लगता है जीतने वाला भी है, इस तरह का जिस मतलब बार फाइनल नहीं हार सकते। ठीक है, तो मेरे को लगता है जीतने वाला भी है। तो डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं और वेट करते हैं अगले मैच का, और भी कुछ भी डिबेट रहा उसको हम लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी आप बोल दीजिए क्या क्या करना है। दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे आप, हम लोग वीडियो लाते रहेंगे।